सामूहिक इस्तीफों की आशंका अब यहां पर सामने आ रही है। 250 से ज्यादा अधिकारियों के इस्तीफे की आशंका है, 1200 सैनिकों के इस्तीफों की आशंका है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। बलूचिस्तान के हालात को देखकर, टीटीपी के लड़ाकों के बढ़ते कदमों को देखकर इससे पहले भी पाकिस्तानी फौज में इस्तीफे दिए गए हैं और अब एक बार फिर से इस्तीफों की आशंका है। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में डर है। एक तरफ शहबाज शरीफ ने मीटिंग ली थी, तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे थे, सेना को अलर्ट पर रखा गया था और यहां सामूहिक इस्तीफों का डर है। 250 से ज्यादा अधिकारियों के इस्तीफे हो सकते हैं, साथ ही साथ 1200 सैनिकों के इस्तीफे की आशंका बनी हुई है। इस बीच आप समझिए कि पाकिस्तान जो कि रह रहकर ऊल जुलूल बयान दे रहा है, पाकिस्तान में चाहे आतंकियों को देख लीजिए या फिर नेता मंत्रियों को देख लीजिए, वो एक के बाद एक भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं और अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत ने अगर हमला किया तो हम जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन यहाँ बड़े स्तर पर इस्तीफे हो सकते हैं, ये पाकिस्तानी फौज से मिल रही खबर है, जहां पर 250 से ज्यादा अधिकारी ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं और 1200 ऐसे सैनिक जो इस्तीफा दे सकते हैं। हम बार बार इन दिनों भारत और पाकिस्तान की ताकत का आकलन कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं। ऐसे में पाकिस्तानी फौज में अगर इतने बड़े स्तर पर इस्तीफे होंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही मेरे साथ में राणा अली जोहेब हैं पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आम लोगों में सवाल ये, क्योंकि हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक होते हुए भी, एयर स्ट्राइक होते हुए भी, आप चूंकि वायु सेना का हिस्सा रहे हैं, आपने विंग कमांडर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है, आपको क्या लग रहा है इस बार किस तरह से भारत जवाब देगा? क्योंकि खबरें और मांग ऐसी है कि इस बार तीनों ही स्तर पर जल थल नभ जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। देखिए, थैंक यू वेरी मच रचना जी। आप जो जवाब देने की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान अभी कोई क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा कि जवाब क्या देना है। पाकिस्तान तो जो करना है वो करता जा रहा है, आतंक को फैला रहा है और आतंक के जो सपोर्टर हैं वो उसको स्लीपर सेल वो सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी है सिंपल सी चीज, कट किल देम विद 1000 कट्स। वो आतंकवाद का सहारा लेके कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पे करते हैं और इस्लामिक कंट्रीज का सहारा लेते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है उनके लिए। तो इस बात को आप मान के चलिए कि अब जो भारत करेगा वो भारत अनाउंस नहीं करेगा कि मैं यहाँ पे अटैक करूंगा, यहाँ पे अटैक करूंगा। और दूसरी बात है रचना जी, वाई इन कश्मीर, वाई नॉट एनीवेयर एल्स? अगर भारत को एक्शन लेना है, ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि यही करो? जो अगर पाकिस्तान मनमानी कर सकता है तो हिंदुस्तान भी कर सकता है। और ये जवाबदेही की बात है कि वो करे तो हिंदुस्तान जवाब देगा, करारा जवाब देगा। करना हमें चाहिए करारा जवाब की वो सोचें। हमारी को अपनी पॉलिसी को पहले बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे और खुशहाली चाहेंगे और सोचेंगे कि दुनिया कहेगी कि हम कितने पीस लविंग हैं, वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आपको ये सारा का सारा जो जेंटल बिहेवियर है उसको एक तरफ करिए और पाकिस्तान को वो करिए जहां पाकिस्तान को दर्द होगा। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अभी दर्द होगा जब आप उसके जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन अस एंड पाकिस्तान पे हमला करने से पहले जितने 18-20 ठिकाने हैं जहां से वो लॉन्चिंग पैड्स हैं, आप उन पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑक्यूपाई। ये सर्जिकल स्ट्राइक से कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको एयरफोर्स की स्ट्राइक करानी है, एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद कुछ भी मत करें तो बेस जाता है। या तो आर्मी आगे बढ़ रही हो तब तो आपकी स्ट्राइक का वैल्यू होती है। अगर आर्मी आगे नहीं बढ़ रही, आपने उनकी 3 बिल्डिंगें तोड़ दी, 100 आदमी मार दिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हमको उनकी ऑक्यूपेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले उन बेसिस की ऑक्यूपाई करिए जहां से वो अंदर आ रहे हैं, उसके बाद पीओके को ऑक्यूपाई करने की बात करिए। ये है सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बाकी चीजें भूल जाइए। हाँ, दूसरी बात यह है, जब तक आप वो भेजते अंदर टेररिस्ट, आप उनको सपोर्टिंग सेल जो बड़े आराम से उनको रिसीव करते हैं, आओ भगत, मेहमान नवाजगी, ये सब बंद होना पड़ेगा। और अपने को झूठ ना बोलें। सबसे ज्यादा स्लीपर सेल्स